हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू और इज, आर, एम, हैविंग टू, वाज, वर, हैविंग टू और विल बी, हैविंग टू का प्रयोग। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है यूज ऑफ हैव टू, यानी यूज ऑफ हैव टू का मतलब हुआ कि हैव टू का प्रयोग कब और कैसे करें। तो ध्यान देना है, जब सेंटेंस के लास्ट में आए ना पड़ता है, जैसे मुझे खाना पड़ता है, या नी पड़ती है जैसे रानी को काम करनी पड़ती है, या ने पढ़ते हैं जैसे आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। तो ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आए तो हैव टू का प्रयोग होता है। चलिए सीखा जाए ये हैव टू आया कैसे है और इसका प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना है, जब सेंटेंस के लास्ट में यानी जो सेंटेंस हो उस सेंटेंस से मजबूरी दिखाया जाए या व्यवस्था दिखाया जाए। मजबूरी व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं कंपल्सन। जब कंपल्सन बतलाना हो या कोई काम करना जरूरी हो, नेसेसिटी हो, या कर्तव्य बतलाना हो, ऑब्लिगेशन बतलाना हो, तब जाकर के आप लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना है कि कब हैव टू का प्रयोग होता है, जब सेंटेंस में मजबूरी या व्यवस्था बतलाना हो या जरूरी या कर्तव्य। जैसे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, ये कंपल्सन है, मजबूरी है, या जरूरत भी हो सकता है। ऐसे ही आपको खाना पड़ता है, आपको बाजार जाना पड़ता है। तो जो काम मजबूरी में करना पड़ता है या व्यवस्था में करना पड़ता है, उस काम को बतलाने के लिए हैव टू का प्रयोग होता है। अब चलिए समझा जाए कि हैव टू आया कहां से है। ध्यान से देखना है, टू हैव का मतलब होता है रखना, और टू हैव वर्ब का 5 फॉर्म होता है। यहाँ पे V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग और V5 होता है हैज। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो, उसका V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट टाइम को बतलाने के लिए किया जाता है। यानी हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में किया जाएगा। तो जब हैव और हैज के बाद टू लगाएंगे तो यह मजबूरी दिखाने लगेगा, लेकिन किस समय? प्रेजेंट टाइम की मजबूरी बतलाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट में लिखा हूं कि V1 यानी ये V1 और V5 इसका इस्तेमाल कब होता है? प्रेजेंट टाइम को बतलाने के लिए। याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा हूं मैं टू बी का हिंदी होता है होना। इस वर्ब को ध्यान से देखना है। टू बी वर्ब का V1 दो होता है, आर और एम। V2 भी दो रूप होता है, वाज और वर। और V3 होता है बीन, बी का बीन। चौथा होता है बीइंग और पांचवा होता है इज। तो जैसे मैं बतलाया हूं यहाँ पे कि V1 और V5, तो बी वर्ब का V1 देखा जाए क्या है? आर एम। V5 देखा जाए इज, यानी इज आर एम। ये बी वर्ब का पांचवा और पहला फॉर्म होता है। तो इसका इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में किया जाएगा, प्रेजेंट टाइम को बतलाने के लिए। ठीक है, ध्यान देना है। आगे मैं बोला हूं, यहां देखिए इसका इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है, पास्ट के लिए, पास्ट टाइम को बतलाने के लिए। तो जब हैड हो गया, वाजवर हो गया, यहाँ पे देख लेना है V2 का इस्तेमाल पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो जब हैड के बाद जब टू लगाएंगे तो ये पास्ट के लिए मजबूरी बतलाएगा। जब हैव और हैज का बाद में टू लगेगा तो प्रेजेंट टाइम के लिए मजबूरी बतलाएगा। जबकि हैड ये पास्ट के लिए यूज होता है, हैड के बाद अगर टू लगा तो वो पास्ट टाइम में मजबूरी बतलाएगा। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, प्रेजेंट में पड़ता है तो आई, तब हैव तब टू प्ले। और रवि को खेलना पड़ता है तो रवि के साथ हैज लगता है,
तो रवि हैज टू प्ले, रवि को खेलना पड़ता है। लेकिन पास्ट में सोचिए, पास्ट में मुझे खेलना पड़ता था। आई हैड टू, हैड का ही प्रयोग होगा मजबूरी के लिए, हैड टू, इसका इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है। तो जब पास्ट के लिए यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड टू होगा। नहीं समझ में आया है तो अंत तक देखना है, आपके जहन में डाल देंगे हम। अब क्या समझना है, यहाँ पे V1 V5 का प्रयोग प्रेजेंट टाइम को बतलाने के लिए, V2 का प्रयोग पास्ट टाइम को बतलाने के लिए, यहाँ V4 है और V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बतलाने के लिए किया जाता है, कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों का कंटिन्यूअस होता है। कैसे पता चलेगा कि किसका कंटिन्यूअस बतलाया जा रहा है, तो ध्यान से सुनना है। जब इज आर एम आया हो और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो प्रेजेंट, बोले ना इज आर एम प्रेजेंट टाइम को बतलाता है, तो इज आर एम के बाद V4 आए तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बतलाएगा। सेम वैसे ही यहाँ देखिए V2 वाज वर पास्ट को बतलाता है, तो जब वाज वर के बाद वर्ब का चौथा रूप आए तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस शो करेगा। लेकिन विल जो होता है, शैल विल, ये फ्यूचर को बतलाता है। तो जब फ्यूचर, जब शैल के बाद विल के बाद बी आए, बी, और उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आए, शैल बी के बाद या विल बी के बाद वर्ब का चौथा रूप आ जाए, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ये सब मैं क्यों बतला रहा हूं, आपको समझ में आएगा। चलिए सीखा जाए। यहाँ पे मैं लिखा हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लिखिएगा। सब्जेक्ट यानी जिसे काम मजबूरन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही, सी, दे, वी, राम, श्याम, ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, हैज लगाना है। उसके बाद मजबूरी दिखाने के लिए टू, और कौन सा क्रिया करना पड़ता है मजबूरी में, उसका पहला रूप। हिंदी कुछ ऐसे निकलेगा, अभी मैं बतलाया हूं, है ये है हैज और ये है हैव। इसका इस्तेमाल कब होता है, प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रेजेंट। ये दोनों के बाद टू लगेगा तो प्रेजेंट बतलाएगा। जैसे ना करना पड़ता है, नी करनी पड़ती है, ने करने पड़ते हैं। मुझे खेलना पड़ता है, रानी को खाना बनाना पड़ता है या बनानी पड़ती है, आप लोगों को दौड़ने पड़ते हैं, ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं, ऐसा अर्थ देगा। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में कोई काम मजबूरन करना पड़ता है या जरूरी है काम, वो करना पड़ता है। इस अर्थ में याद क्या रखना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल यानी एक से अधिक, जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, वे लोग यानी दे, हम लोग, एक से अधिक की बात हो रही है, वी, आप लोग, यू। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे और बहुत सारे सेंटेंस प्रेजेंट टाइम की मजबूरी बतलाने के लिए करेंगे। जैसे मुझे कहना हो, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है पढ़ना और जरूरी भी है पढ़ना। कोई एक चीज बतलाना हो, मुझे पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, देखिए मुझे के लिए आई, और आई के साथ हैव लगता है, हैव क्यों लगता है बतलाएंगे। आई के साथ हैव, और मजबूरी दिखाने के लिए टू। और कौन सा क्रिया मुझे करना पड़ रहा है मजबूरी में, पढ़ना। पढ़ना का आप रीड बोलिए या स्टडी, तो अंग्रेजी हुआ आई हैव टू स्टडी। मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही मुझे कहना हो, राम को पढ़ना पड़ता है। राम एक आदमी है ना, एक, राम एक है तो हैज लगेगा, एक सिंगुलर के लिए हैज लगता है, तो अंग्रेजी हुआ राम हैज टू। टू क्यों, मजबूरी बतलाना है, स्टडी। राम हैज टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। हम लोगों के लिए वी, ये प्लूरल है, एक से अधिक के लिए आया है, तो क्या लाएगा, हैव। मजबूरी बतलाने के लिए टू, तब स्टडी, वी हैव टू स्टडी, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब आप लोग एक चीज देखिए, हैव टू, हैज टू और हैव टू का प्रयोग मैं किया हूं। ध्यान क्या रखना है कि देखिए ये प्लूरल है और ये प्लूरल है, तो दोनों के साथ हैव टू का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये सिंगुलर है, एक है, एक, राम एक, तो इसके साथ हैज टू का प्रयोग हुआ है।
सिंगुलर रहेगा तो हैज टू, प्लूरल रहेगा तो हैव टू। चलिए इस पे बहुत सारा सेंटेंस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। उसे खेलना पड़ता है, लड़का है तो क्या बोलेंगे, ही हैज टू प्ले। लड़की है तो सी हैज टू प्ले। रानी को पढ़ना पड़ता है, रानी हैज टू स्टडी। मेरे भाई को पढ़ना पड़ता है, माई ब्रदर हैज टू स्टडी। मेरे भाई लोगों को पढ़ना पड़ता है, अब एक से अधिक भाई है, माई ब्रदर नहीं, माई ब्रदर्स। माई ब्रदर्स तो हैज नहीं, हैव। माई ब्रदर्स हैव टू स्टडी। मेरे भाई लोगों को पढ़ना पड़ता है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, स्टडी। यू हैव टू स्टडी, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस इस पे आपको क्या करना पड़ता है मजबूरी में। जैसे आपको कहना है मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है, तभी जाकर के आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए आगे सीखा जाए कि कैसे हैव हैज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखना है, दूसरा यूज सब्जेक्ट रहेगा और तब आएगा हैड टू। अभी आप लोगों को मैं बतलाया हूं V2 का प्रयोग कब होता है, पास्ट टाइम को बतलाने के लिए, पास्ट। तो जब इसके बाद टू लगेगा, यानी हैड के बाद टू लगेगा, तो ये पास्ट में मजबूरी बतलाएगा, पास्ट की मजबूरी। जैसे सब्जेक्ट हेड के बाद आएगा टू। और जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता था, अभी करना पड़ता है, नहीं पड़ता है कोई बात नहीं, पढ़ता था, उसका V1। हिंदी कुछ ऐसे निकलेगा, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। जैसे मुझे खाना पड़ता था, रानी को खानी पड़ती थी, आप लोगों को खाने पड़ते थे। ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। ऐसा पास्ट के लिए आएगा। कोई काम किसी व्यक्ति को मजबूरी में करना पड़ता था पास्ट में, इसको बतलाने के लिए हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो केवल हैड है, यहाँ दो था, हैव हैज। तो हैव हैज था तो इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ, इसका साथ, प्लूरल के साथ इसका किए थे। लेकिन यहाँ तो केवल हैड है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू लगाना है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता था, मजबूरी था, पास्ट में बीत गया है वो, मुझे पढ़ना पड़ता था। अंग्रेजी क्या होगा, आई हैड टू स्टडी। आई हैड टू स्टडी, हैड के बाद टू लगाइए, मजबूरी दिखाइए पास्ट का, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता था। राम को पढ़ना पड़ता था, राम हैड टू स्टडी। यहाँ देखिए ना, आई के साथ भी हैड टू है, राम के साथ भी हैड टू है। क्यों हैड टू है, हैड टू ही होता है पास्ट के लिए, दो चार रूप नहीं होता है, ठीक है। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। आपको पढ़ना पड़ता था, यू हैड टू स्टडी। आपको खाना पड़ता था, यू हैड टू ईट। आपको नाचना पड़ता था, यू हैड टू डांस। आपको पढ़ाना पड़ता था, यू हैड टू टीच, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, राम को दौड़ाना पड़ता था, राम हैड टू रन। राम को बाजार जाना पड़ता था, राम हैड टू गो टू मार्केट, ठीक है। आपको सोचना पड़ता था, यू हैड टू थिंक। ऐसे ही सब्जेक्ट हैड टू क्या करना पड़ता था मजबूरी में, उसका V1, यानी उस क्रिया का पहला रूप। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे और मजबूरी में क्या काम करना पड़ता था हैड टू का प्रयोग करके बतलाएंगे। चलिए अब सीखा जाए तीसरा चीज, यानी तीसरा चीज का मतलब कि सब्जेक्ट और विल हैव टू का प्रयोग कब करेंगे। याद रखिएगा, जब भी विल के बाद वर्ब का पहला रूप आए, जैसे गो आए, प्ले आए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वैसे ही कभी भी शैल विल के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, जैसे यहाँ हैव टू लगाया हूं मैं, देखिए पहला रूप है हैव, पांचवा होता है हैज। क्या आप विल के बाद यहाँ हैज लगाएंगे, ये वाला लगा सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो अंग्रेजी का माई बहन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कभी भी शैल विल के बाद पहला रूप लगाना है, पांचवा नहीं। तो हैव का पहला रूप क्या होता है, हैविंग होता है, हैज नहीं लगाना है। अगर कोई लिखा है विल हैज या फिर शैल हैज, तो खत्म है उसका ग्रामर। आपको लगाना है विल हैव, ये हैव पहला रूप है, हैव वर्ब का पहला रूप है, विल हैव मजबूरी दिखाने के लिए टू। तो आपका हुआ सब्जेक्ट विल हैव टू, तब वर्ब 1।
जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा उसको बतलाने के लिए सब्जेक्ट विल हैव टू, और जो काम करना पड़ेगा उसका उस क्रिया का पहला रूप। अर्थ ऐसे निकलेगा, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, नी पढ़ेंगे। जैसे मुझे खाना पड़ेगा या मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़नी पड़ेगी, वे लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा काम कोई करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा फ्यूचर में आगे, उसको बतलाने के लिए आप लोग इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे सीखना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, शैल प्रयोग होता था लेकिन आज के डेट में विल का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ फ्यूचर में मजबूरी बतलाने के लिए विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट, सिंगुलर हो प्लूरल हो, चलेगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं, आने वाले दिनों में मुझे पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी दिखाना है। कैसे बोलेंगे? आई विल हैव टू स्टडी। आई सब्जेक्ट क्या है? मुझे के लिए आई। विल हैव टू क्या काम करना है मजबूरी में? स्टडी, यानी स्टडी करना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। सेम वैसे ही राम को पढ़ना पड़ेगा, राम विल हैव टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्टडी, वी विल हैव टू स्टडी। एक चीज देखिए ना, विल हैव टू, ये विल हैव टू होता क्या है? तो ये होता है फ्यूचर में आपको मजबूरी बतलाएगा कि आपको फ्यूचर में ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से चलिए बनाइए मेरे साथ। मुकेश को सोचना पड़ेगा, मुकेश विल हैव टू थिंक। हम लोगों को नाचना पड़ेगा, वी विल हैव टू डांस। इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करिए अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो। चलिए और सीखा जाए। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं सब्जेक्ट के बाद ईजरएम के बाद वर्ब का चौथा रूप आया है वर्ब का, देख लीजिए चौथा रूप, ये चौथा रूप हैविंग है। और उसके बाद टू। अभी आप लोगों को बतलाए थे कि चौथा रूप का मतलब कंटिन्यूअस बतलाता है, कंटिन्यूअस। अगर इज आर एम आया है तब वर्ब का चौथा रूप, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा। अगर वर्ब के चौथे रूप के पहले वाज वर आएगा तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस होगा। विल भी आएगा तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस। ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम लगेगा, और उसके बाद हैविंग टू, और उसके बाद जो क्रिया आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, कंटिन्यूअस है। जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब जो करना पड़ रहा है अभी अभी तत्काल, उसका पहला रूप। हिंदी कुछ ऐसा निकलेगा, ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है, ने पढ़ रहे हैं। मुझे खाना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, रानी को पढ़ानी पड़ रही है, वे लोगों को पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हिंदी होता है। गला हमारा फंस रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी ले, उसके बाद से पढ़ाते हैं आपको। चलिए अब पढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम तो हैविंग टू आएगा, तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस समय में कौन सा काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसको बतलाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, देखिए ना प्रेजेंट का टाइम है, अब मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अंग्रेजी क्या होगा? आई एम हैविंग टू यानी मुझे करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? स्टडी यानी पढ़ना। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अगर मुझे बोलना होता मुझे सोचना पड़ रहा है, अंग्रेजी क्या होगा? आई एम हैविंग टू थिंक, मुझे नाचना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डांस, मुझे देखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉच। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। आपको मजबूरी में कौन सा काम करना पड़ रहा है, बनाइए सेंटेंस, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य करिए कमेंट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए। अच्छा देखिए ना, आई के साथ एम लगता है। आई के साथ सब्जेक्ट जब आई रहेगा तो एम लगाना है, याद रखना है। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज, और प्लूरल के साथ आर लगता है। समझ में नहीं आया तो देखिए, राम को पढ़ना पड़ता है। राम एक है ना, तो एक है यानी सिंगुलर है, इज आएगा। राम इज हैविंग टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ रहा है। राम को पढ़ना पड़ रहा है, राम इज हैविंग टू स्टडी।
मुकेश को पढ़ना पड़ रहा है, मुकेश इज हैविंग टू स्टडी। मेरे भाई को पढ़ना पड़ रहा है, माई ब्रदर इज हैविंग टू स्टडी। रानी को पढ़ना पड़ रहा है, रानी इज हैविंग टू स्टडी। आपके भाई को पढ़ना पड़ रहा है, योर ब्रदर इज हैविंग टू स्टडी। आपकी बहन को पढ़ना पड़ रहा है, योर सिस्टर इज हैविंग टू स्टडी। मेरे पिताजी को पढ़ना पड़ रहा है, माई फादर इज हैविंग टू स्टडी। मेरी माँ को खाना बनाना पड़ रहा है, माई मदर इज हैविंग टू कुक फूड। इस तरीके से अंग्रेजी बनाना है और बहुत सारा सेंटेंस बनाना है। यहाँ देखिए, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग प्लूरल होता है तो आर लगेगा, वी आर। और कोई काम करना मजबूरी में पड़ रहा है, उसके लिए हैविंग टू। तो हैविंग टू, मजबूरी में कौन सा काम करना पड़ रहा है? पढ़ना, अंग्रेजी स्टडी। वी आर हैविंग टू स्टडी, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। इस तरीके से आप लोगों को ये भी सीखना है, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर हैविंग टू, सिंगुलर रहेगा तो इज हैविंग टू, और आई रहेगा तो एम हैविंग टू, और उसके बाद जो क्रिया मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है उसका पहला रूप लगाएंगे, बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और विश्वास रखिए कि आप भी एक दिन अंग्रेजी बेहतर बोल पाएंगे। चलिए आगे सीखा जाए। इसी चीज को अगर पास्ट में कहना हो तो कि आपको करना पड़ रहा था, कैसे बोला जाएगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, पास्ट में देखिए, पास्ट के लिए वाज वर आएगा। प्रेजेंट के लिए क्या आया था? अभी मैं बतलाया हूं, इज आर एम आया था ना। देखिए ये इज आर एम, और उसके बाद आया था, देखिए इज आर एम, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इज आर एम के बाद आया था हैविंग टू, इज आर एम के बाद हैविंग टू प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए ये आएगा, देखिए वाज वर और तब हैविंग टू। तो जब पास्ट में कहना हो, सब्जेक्ट वाज वर हैविंग टू, और जो क्रिया मजबूरी में करना पड़ रहा था, अर्थ क्या निकलेगा? ना पढ़ रहा था, नी पढ़ रही थी, ने पढ़ रहे थे। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आपको सोचनी पड़ रही थी, वे लोगों को नाचने पड़ रहे थे। ऐसे मजबूरन कोई काम करने पड़ रहा था, रही थी, रहे थे बतलाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर लगेगा, वर पढ़ा जाता है। उसके बाद हैविंग टू, जो क्रिया मजबूरी में करनी पड़ रही थी उसका पहला रूप। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा था, मुझे के लिए आई, इसके साथ वाज लगता है, और मजबूरी में दिखाने के लिए हैविंग टू, जो क्रिया करना पड़ रहा था उसके लिए हैविंग टू। क्या करना पड़ रहा था? पढ़ना, स्टडी। आई वाज हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा था। अगर कहना हो मुझे खेलना पड़ रहा था, क्या होगा अंग्रेजी? आई वाज हैविंग टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू प्ले क्रिकेट। मुझे सोचना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू थिंक। ऐसे ही राम को पढ़ना पड़ रहा था, राम सिंगुलर है तो वाज लगेगा, राम वाज हैविंग टू स्टडी, राम वाज हैविंग टू स्टडी, राम को पढ़ना पड़ रहा था। आपको पढ़ने पड़ रहे थे, यू प्लूरल होता है, यू वर हैविंग टू स्टडी। आपको पढ़ने पड़ रहे थे या आप लोगों को पढ़ने पड़ रहे थे, इसका हिंदी होगा। ठीक है, सीखना क्या है? आई के साथ वाज हैविंग टू का प्रयोग करिए और बोलिए कौन सा काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था। किसी नाम के साथ वाज हैविंग टू का प्रयोग करिए और बतलाइए उसको मजबूरी में कौन सा काम करना पड़ रहा था। प्लूरल अगर कोई सब्जेक्ट है, वर हैविंग टू लगाइए और उसके बाद क्रिया का पहला रूप, अब बतलाइए कि उसको मजबूरी में कौन सी क्रिया करनी पड़ रही थी या थे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस को बनाना है। चलिए, अब यही काम बतलाना हो कि फ्यूचर में आपको कोई काम मजबूरन करने पड़ रहे होंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी लगाएंगे। क्यों विल बी क्यों? अभी हम बतलाए ना कि विल जो है फ्यूचर को बतलाएगा, ये बी है, इस बी को चपकाइए। उसके बाद हैविंग टू, कंटिन्यूअस के लिए हैविंग टू। अभी बतलाए हैविंग टू के पहले इज आर एम आया हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैविंग टू के पहले वाज वर आया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, हैविंग टू के पहले विल बी आया हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जब फ्यूचर में कंटिन्यूअस में कोई मजबूरी बतलाना हो, जैसे
ना पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रही होगी, ने पढ़ रहे होंगे, कोई काम मजबूरन करने पड़ रहे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। याद क्या रखना हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ ले लिए, मतलब सबके साथ लगाइए विल बी हैविंग टू। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा, मजबूरी में मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा, तो मुझे के लिए आई और सबके साथ विल बी हैविंग टू ना, तो लगाइए डायरेक्ट विल बी हैविंग टू। कौन सा क्रिया करना पड़ रहा होगा, पढ़ना, स्टडी। आई विल बी हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा। आपको सोचना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करिए ना। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सच में, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को आप लोग इंस्टा पे देख रहे हैं, अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तो माई इंग्लिश के नाम से इंस्टा पे मेरा आईडी है, उसको फॉलो करिए और उस पे अंग्रेजी सीखिए। अगर इंस्टा को छोड़ करके फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे भी माई इंग्लिश के नाम से है, उस पे भी फॉलो करिए और अंग्रेजी सीखिए। अगर आप लोग इंग्लिश पे सीख रहे हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर के नाम से चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि उस पे आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का कोर्स फ्री में प्रोवाइड किया गया है। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश के ही चैनल पे हैं, यूट्यूब पे ही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक, और इस वीडियो को अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने बहनों के पास अवश्य शेयर करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।